रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी हैं, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर देश को चौंका दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपनी बातों, अपने वक्तव्यों, अपने फैसलों से देश को चौंकाते रहे हैं। 10.5 बरस से ज्यादा के कार्यकाल में अनेक बार उन्होंने इस तरह की बातें की हैं या इस तरीके के फैसले लिए हैं जिससे देश चौंका है। क्या है पूरा मामला, मैं इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन अभी आपको पता है मित्रों की इस वक्त दिल्ली विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में यदि सबसे ज्यादा कोई सुर्खियों में है तो वो भारत का चुनाव आयोग और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अनेक जो उनके कदम हैं उसे लेकर उंगलियां उठ रही हैं, शिकायतें हो रही हैं और आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज है। कुछ छुपा हुआ नहीं है। देखा है हमने कि कैसे वहां जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश शर्मा, कैसे उनके द्वारा महिलाओं को खुलकर पैसे बांटे गए, नकद राशि बांटी गई और भी कई उनके जो बीजेपी की ओर से होता रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ बहुत ठोस खास किया नहीं है। और जो अरविंद केजरीवाल की टीम है, आप पार्टी है, वो सतत शिकायतें कर रही है, सतत उसकी ओर से जो कंप्लेंट्स हैं वो हो रही हैं और बहुत कुछ गंभीर किस्म की शिकायतें भी हैं। लेकिन हो वही रहा है जैसा हम देखते चले आ रहे हैं। बीते जो 1 दशक का वक्त है, इस दौर में संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से पतन हुआ है, जिस तरीके से उसका डिटेरिएशन हुआ है, उस पर आरोप लगे हैं और कटघरे में बार बार खड़ा हो रही हैं ये संवैधानिक संस्थाएं, उनमें से जो भारत का चुनाव आयोग है, जिसकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों की, वो जो एक संस्था है, बहुत डेंट्स उस पर लगी। और अगर बीते 2-2.5 बरस की बात करें, 3 बरस की बात करें, तो बहुत ज्यादा कटघरे में यदि कोई रहा है, संवैधानिक संस्थाएं जितनी रही हैं, उनमें जो चुनाव आयोग है वो भी ऊपरी पायदान पर है, किसी से छुपा हुआ नहीं। और राजीव कुमार जी को लेकर तो क्या कुछ नहीं हुआ है। तो अब जो कुछ चल रहा है, जैसा मैंने कहा, दिल्ली में बहुत सारे मामले, बहुत सारी बातें सामने आई। अभी तो गत दिवस मुख्यमंत्री की कार के काफिले पर हमला हुआ। ये जब चुनाव आयोग बार बार कहते हैं, राजीव कुमार जी से पूछिए, जब वो चुनावों की घोषणा करते हैं, वैसे तो वो जब चुनाव की घोषणा की जाती है तभी प्रकट होते हैं मीडिया के सामने, और मीडिया में भी जो सवाल होते हैं उसके जवाब उनकी ओर से आते नहीं हैं। वो शेर व शायरियां करके सब कुछ टाल देते हैं और कह देते हैं कि लोगों का काम है कहना। लेकिन लोगों का काम जो कहना है मीडिया भर का नहीं है, देश देख रहा है। कितने सारे ऐसे शिकायतें, ऐसे मामले हैं, कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं, लेकिन सब कुछ ढाक के तीन पात की सी स्थिति बनी हुई है। और जैसा मैं कह रहा था कि अब तो राजीव कुमार का रिटायरमेंट करीब है, फरवरी में वो रिटायर हो जाएंगे। उनके जो मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर रहते हुए ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव आखिरी चुनाव है, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि जो नियम है, कायदे हैं, उसके अकॉर्डिंग अब इस पद पर रहना उनका मुमकिन नहीं है। आगे उनका क्या कुछ पुनर्वास होगा, इस पर जरूर देश में बात बार बार हो रही है कि क्या इनाम उन्हें इस जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी है, मोदी हैं, शाह हैं, जिनका इन्हें माना जाता है कि उन्हीं की टीम है, भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो राजीव कुमार साहब हैं, इलेक्शन कमिश्नर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, वो भी बीजेपी की ही एक विंग के मुखिया हैं। ये सब इस आरोप आक्षेप के बीच कुछ निकलता नहीं है तो और दुख लगता है। तो उनका क्या पुनर्वास होने वाला है, क्या नहीं, इस पर निगाह नजर रहेगी देश की। और ऐसा अभी मुख्य जो चुनाव आयुक्त के अलावा और भी कुछ रिटायरमेंट हुए हैं संवैधानिक पदों से,
या कोई जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की, जो न्यायपालिका का मुख्य एक केंद्र है सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर भी बातें होती रही हैं। उनके मुखिया अभी बीते दिनों रिटायर हुए थे, तो चल रहा था कि वो DY चंद्रचूड़ साहब का क्या कुछ पुनर्वास हो सकता है, उसे सब चल रहा है। क्योंकि जो फैसले आते रहे हैं, चाहे न्यायपालिका हो या संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर बार बार अविश्वास प्रकट किया जाना, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना, ये निश्चित तौर पर जो भारतीय लोकतंत्र है उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और यही वजह है कि इस बात की सब लड़ाई हो रही है। अब मैं लौट आता हूं मूल विषय पर, जिसको मैं शुरुआत की थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौंका दिया सबको। कैसे चौंकाया, क्यों चौंकाया? दरअसल जो मोदी जी मीडिया से तो उन्होंने बात की नहीं है बीते 10.5 पौने 11 साल में, जब से वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। कभी वो मीडिया के सामने नहीं आए, तो शर्तों के साथ आए, चुनिंदा लोगों को उन्होंने बातचीत की और सारा कुछ एक साफ नजर आया कि पूरा प्लांट स्थिति होती थी, क्या पूछा जाएगा, क्या बताया जाएगा, सब कुछ हो रहा। तो वो मन की बात किया करते हैं और मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को होती है। इस बार उन्होंने एक रविवार पहले बात की है। आज इस नए साल 2025 के जो पहला महीना है, जनवरी माह का तीसरा रविवार है आज, और मोदी जी प्रकट हुए देश के सामने मन की बात लेकर। तमाम बातें, उन्होंने अपनी जो करते हैं वो की, और इन सब में उन्होंने ये बताया कि चूंकि 26 जनवरी है अगले रविवार को, तो 26 जनवरी की वजह से आज ही बात कर ले रहे हैं। और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको लेकर क्या कुछ कहा है, मोदी जी की ही जुबानी आप पहले सुनिए, फिर मैं करूंगा आगे की बात। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बीते दशकों में भी देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा, जिसने समय समय पर हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। आयोग ने जनशक्ति को और शक्ति देने के लिए तकनीकी शक्ति का उपयोग किया। मैं चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के उनके कमिटमेंट के लिए बधाई देता हूं। आपने ये सुन लिया, मोदी जी धन्यवाद दे रहे हैं भारत के जो चुनाव आयोग है उसे। चुनाव आयोग को लेकर क्या स्थिति है मैं बता रहा हूं, और आपने देखा है, चाहे वो हरियाणा चुनाव अभी हाल ही में जो बीता है, महाराष्ट्र हो, उसके पहले लोकसभा 2024 का जो रण सजा था, चुनाव हुआ था, नतीजे आए थे, उसको लेकर बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट्स में पेंडिंग है। और उसके पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे 2023 में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ऐसे कुल 5 राज्यों में, वहां भी बहुत सारे सवाल उठे थे, बवाल मचा था। ये राजीव कुमार जी का ही तो दौर रहा था पूरा, उसके पहले। तो जो कुछ चल रहा है, और ये जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं मोदी साहब, ये विस्मित करता है। क्योंकि दिल्ली का चुनाव जो प्रचार है वो जारी है। 5 फरवरी को वहां वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को वहां नतीजे आने हैं। और उस सब के पहले जब बहुत एक कटघरे में है चुनाव आयोग, जैसे केजरीवाल पर जो हमले की बात हुई कि उनकी कार के काफिले को रोकने का कोशिश हुई, हमला हुआ, कुछ नामजद सामने रखा गया है आप पार्टी की ओर से, और उधर पुलिस ने तो खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मुकदमा, मामला कायम नहीं किया गया, कहा गया कि किसी ने रिपोर्ट नहीं की। अब यह भी विस्मित करने वाला मामला है कि जब चुनाव चल रहे हैं, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की कार पर ईंट फेंकी जाए, रास्ता रोका जाए, भीड़ उनकी ओर दौड़े, और फिर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाए। तो ये कैसी निष्पक्षता है, कैसी स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया है, जब पूरा का पूरा जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो अधीन आ जाता है पूरा वो राज्य, पूरा क्षेत्र, वहां एक आदर्श आचार संहिता लग जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन सब कुछ होता है। ठीक है, सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि दिल्ली में जो स्थितियां हैं उसमें केंद्र का भी अपना हिस्सा है राज्य में, और जो विधानसभा है, चुनी हुई सरकार है, उसका अपना दायित्व है। और बहुत ज्यादा आजादी उस सरकार को नहीं है, भले ही वो सरकार वहां रहती है। और केजरीवाल तो तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे थे, अब नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, जो आरोप में वो घिरे हैं। आतिशी अभी मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में
यदि सब कुछ हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आंखें मूंद बैठा है, कहा जा रहा है कि पुलिस को कंप्लेंट नहीं हुई है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर कर क्या रहा है? और ये मोदी जी ऐसी खुलकर तारीफ कर क्यों रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र, कितने सारी शिकायतें, कितने सारे आरोप, कुछ कुछ मांगा गया है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिया नहीं है। बीच में कुछ जो नियम थे वो केंद्र की सरकार ने बदल दिए। तो सब कुछ काला काला ही तो है। और इस काले काले में ये कुछ कहा जाना कि जो निष्पक्षता, स्वतंत्रता, उसको लेकर कायरता दिखाई जाए मोदी जी द्वारा, देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा, तब जब अभी एक सूबे के चुनाव में उसकी प्रक्रिया चल रही है, वहां वोटिंग होना है, नतीजे आने हैं, उस सबके बीच में क्यों, किस लिए, ये तो मोदी जी खुद बता सकते हैं। लेकिन हाँ, उंगलियां उठ रही हैं, सवाल पैदा हो रहे हैं कि फिर अब ये प्लान क्या है राजीव कुमार साहब का दिल्ली को लेकर? प्लान क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? वो तो कहते हैं, जब उनसे पूछा जाए राजीव कुमार साहब से, कि लोगों का काम है कहना, कुछ करके दिखाइए हुजूर। जा रहे हैं आप, आपकी अब विदाई होने वाली है, पुनर्वास आप जो हो जाए, लेकिन ये इतनी बदनामी, इतने दाग और तो कभी किसी जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं भारत के, उनके कमीज पर नहीं देखे गए हैं। इतने विवाद, इतने आरोप, इतनी शिकायतें, और नतीजा सब कुछ अगर बात करें तो ढाक के 3 बात। दोस्तों, आप ही फैसला कीजिए। जो मोदी ने तारीफ की है, हम जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हो सकता है आप लोगों ने भी सुनी हो। अब तो लोगों ने बंद कर दिया है मोदी जी को देखना सुनना। उनको लेकर जो एक लोगों में किसी दौर में 2014 वाला दौर तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था, और धीरे धीरे शने शने जो आप जनता जनार्दन है, उसकी रुचि निरंतर कम होती चली गई है। और हमने ये भी देखा है कि अभी जब लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे तो 240 पे टिका दिया था आपने। तो आप ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट कीजिएगा कि ये जो मोदी जी एक पद्मश्री सरी की स्थिति है, पद्मश्री दे रहे हैं जाते जाते राजीव कुमार साहब को, अपने शब्दों की पद्मश्री, क्या टिप्पणी है आपकी? हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।